हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। लो, आज मैं एपिसोड 5 जो है आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, क्योंकि एपिसोड गार्डनिंग की स्टार्टिंग से नंबर 1 मैंने कहा था 2, 3, 4, 5 ऐसे पार्ट बनाऊंगी, और जिसके अंदर स्टार्ट से कैसे हमने करना है, गार्डन कैसे स्टार्टिंग करनी है, उस चीज़ से लेकर मैंने पूरा आपको डिटेल में बताती हुई आज मैं टॉपिक मेरा है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कौन कौन से हैं जो अपने पौधों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। पहले मैंने फर्टिलाइजर्स का बताया है, आज मैं पेस्टिसाइड बताऊंगी कि जब पौधों के ऊपर कोई कीड़ा पतंगा आता है, उनके ऊपर कोई रोग आते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कौन कौन से घर में प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू। ठीक है, कुछ बाजार से भी आते हैं ऑर्गेनिक, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो हम घर में ला सकते हैं, बना सकते हैं, उनके बारे में भी आपको आज मैं डिटेल में पूरा बताऊंगी। पहले तो हम बताएंगे कि ऑर्गेनिक जो है पेस्टिसाइड होते क्या हैं। कि मतलब पेस्टिसाइड वो होते हैं कि जब जैसे सपोज करो, उदाहरण के तौर पर टमाटर हैं, है ना, बैंगन लगाए हैं, कोई शिमला मिर्च लगाई है, तो भिंडी लगाई है, ऐसे सब्जियां जो हम लगाते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादातर क्या है, पत्ता मरोड़ रोग आ जाते हैं। कई बार पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं ना, मतलब कर्ल हो जाते हैं। ज़्यादातर ये रोग आता है टमाटरों पे। टमाटरों के पौधे जो है ना, उनके पत्ते जो हैं कर्ल होने शुरू हो जाते हैं। तो उनसे कैसे हमने निजात पानी है, तो उसके ऊपर कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फिर बैंगन है, वो छोटे से पौधे जैसे लगाते हैं, छोटे से करते 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 कितने अंतराल में उसके ऊपर क्या क्या स्प्रे करना है ताकि उनके पत्तों को कीड़े ना लगे। बैंगन के पत्तों पे कीड़े वगैरह बहुत आते हैं, कीड़ों का प्रकोप बहुत होता है, तो वो फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मिली बग्स लग जाते हैं और वाइट फ्लाइज आती हैं उनसे, और कीट पतंगे जो उड़ते हुए, छोटे छोटे पतंगे जो पत्तों को खा जाते हैं उड़ते उड़ते, वो मतलब उनसे हम कैसे निजात पाएंगे। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो सॉरी फर्टिलाइज़र नहीं, पेस्टिसाइड कौन कौन से हैं, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास है, सबसे पहला है नीम ऑयल। ये देखो, ये सबसे पहला हमारा है नीम ऑयल। ये आप देख रहे हैं, ये नीम ऑयल है। ये हम किस तरह प्रयोग करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद ये है हमारा बेकिंग पाउडर, ये वाला। ये देखो, ये बेकिंग सोडा है, ये भी हमारा पेस्टिसाइड का काम करता है। इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, ये आप देखना कि इसके बेकिंग पाउडर के क्या क्या लाभ हैं। हल्दी देखो, किचन में तो यूज़ होती है, लेकिन हमारे पौधों में भी यूज़ होती है, पता है। इसका और हींग का मिला के मैंने ये भी वीडियो बनाई हुई है कि हल्दी और हींग को मिलाकर कैसे आप पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी फंगीसाइड, ये देखो साफ गोल्ड, ये वाली, कैसे हमने इसका प्रयोग करना है। ये जो फंगीसाइड से बचाती है, फंगस पौधों में जड़ों में ना लगे, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नीम खली है, ये भी गुड़ाई करके हम क्या है, इसके पौधों के बीच में डालते हैं ताकि कोई भी उसकी रूट बाउंड ना हो, उसमें गांठें ना बने, उसमें जो पौधों की, ये जो पौधे हैं उनकी जड़ों में गांठें ना बने, ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है नीम खली, कि जड़ों में कीड़ा ना लगे। और इसके अलावा ये एप्सम सॉल्ट, ये एप्सम सॉल्ट की भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। एप्सम सॉल्ट जो है, ये इसको घोल के पानी में हम पौधों के ऊपर स्प्रे मारेंगे तो एक तो फूल और फलों को रोकता है झड़ने से, दूसरा ये पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, कीट पतंगा नहीं आने देता ये एप्सम सॉल्ट। और ये घर में बनाया हुआ देखो एंजाइम, ये जो पेस्टिसाइड, ये है तंबाकू का, ये तंबाकू का है। तो ये तंबाकू का कैसे बनाना है, इसकी पूरी वीडियो है कि कैसे एंजाइम बनाना है हमने। ठीक है ना, पेस्टिसाइड कैसे बनते हैं। ये तंबाकू का पेस्टिसाइड जो है कैसे बनाना है, ये पूरी वीडियो मेरे उसमें है, ये आप उसमें देखना और आपको सारा पता चल जाएगा। ये एंजाइम देखो, मैंने ये पेस्टिसाइड जो मैंने 5/7/2023 में बनाया था, 3 महीने में ये तैयार होता है। अब इस पानी का प्रयोग जो है, इसका हम प्रयोग 10 ml 1 लीटर में डाल के
पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो जितनी तरह के किसी भी तरह के मिली बग्स हों, चाहे वाइट फ्लाई हों, चाहे पत्तों के बीच में वो लीफ माइनर का अटैक जो होता है वो हर चीज़ को ये जो है ख़त्म करता है। ये जो तंबाकू वाला पेस्टिसाइड जो मैंने बताया ना आपको, ये हर चीज़ के लिए काम करता है। पत्तों के एक आप देखा होगा, पत्तों को तो एक ऊपर नीचे चलते हुए कीड़े दिखते हैं। एक आपने देखा होगा कि पत्तों के ऊपर ना वो सांप की तरह की आकृतियां वाइट वाइट बनी होती हैं, कैसे कैसे बनी होती हैं, वो पत्तों के अंदर होती हैं ना, वो बाहर होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं पत्तों के, वो बीच में ही होती हैं। उस चीज़ को भी ये तंबाकू का जो आप पेस्टिसाइड बनाओगे ना, तो ये उस चीज़ को भी ख़त्म करेगा। वो पत्तों के ऊपर वो चीज़ बीमारी नहीं आने देगा। अब मेरे ये देखो ढेरों टमाटर के जैसे ये पौधे लगे हुए हैं, इनके ऊपर मैं हर 15 दिन के अंतराल में इसका स्प्रे करती हूँ। ये पेस्टिसाइड वगैरह ना घर में ज़रूर बनाइए आप। मेरी वीडियो में आप देखना कि तंबाकू का पेस्टिसाइड जो है ना कैसे बनाया जाता है, उसमें पूरी डिटेल मैंने बता रखी है कि कितनी कितनी मात्रा में हमने क्या चीज़ लेनी है और उसको कैसे तैयार करना है। अब नीम ऑयल है, ये नीम ऑयल जो है ये बहुत बेस्ट है, ये नीम ऑयल जो है। अच्छा, ये नीम ऑयल अगर आपने बाज़ार से नहीं लेना तो क्या करना है, देसी उपयोग मैं बता रही हूँ आपको देसी भाषा में, कि नीम की पत्तियाँ, ठीक है, और एक बकैन होती है, बकैन कई बकैन बोलते हैं, कई पंजाबी में धरेक बोलते हैं, जिसको घटोने हम बोलते हैं ना पंजाबी में, गोल गोल तरह के लगते हैं। नीम की निबोरियाँ तो मीठी होती हैं, वो खाई भी जाती हैं, है ना, लेकिन वो भी नीम की तरह का ही होता है, नीम की तरह ही उसके पत्ते होते हैं, लेकिन वो उसके पत्ते भी बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन उसका फल क्या होता है, बड़ा कड़वा होता है, वो खा नहीं सकते, वो जहर की तरह होता है, वो हम खा नहीं सकते, खाओगे तो वॉमिटिंग लग जाएंगी आपको। तो वो गोल गोल ऐसे छोटे छोटे वो हरे रंग के इसके ऊपर वो फल आते हैं। तो वो क्या करना है, उसको और नीम की पत्तियाँ दोनों मिला के उनको कूट लेना है हमने। वो मतलब मिक्सी में मत चलाओ, मिक्सी में क्या है वो ज़्यादा वो उसकी जो असर है ना, उसके तत्व वो ख़त्म हो जाते हैं, पोषक तत्व। तो आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखो मैं थोड़ा सा हट के कि क्या मतलब, देखो हम साग बनाते हैं पहले ज़माने, अभी मैक्सिमम 90% लोग वो पसंद करते हैं कि घोट के हमने अपने साग को खाना है, कि उसका स्वाद ही अलग होता है। तो लेकिन जो बेचारे नहीं कर पाते, समय नहीं होता, या जो कोई भी परेशानी लगा लो, तो वो मिक्सी में घुमा देते हैं, उसका वो खाया हुआ साग और वो दूसरा खा के देखना, वो एक स्वाद ही अलग होता है ना। ऐसे ही पौधों के लिए भी बता रही हूँ कि आपने मिक्सी का प्रयोग नहीं करना, जो इलेक्ट्रिक जो उसमें जाती है ऊर्जा उसमें जाती है, वो उस चीज़ को ख़त्म कर देती है, क्योंकि एकदम उसने गर्र करके घुमाना है और वो उसे पत्तों की वो जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो कूट के आपने सिलवट्टे पे या कुंडी में जैसे भी कूट के आपने उनको चटनी सी वो तैयार करनी है, और पानी को क्या करना है, बॉयल करके रख लेना है। अच्छा, ये कितनी ऑर्गेनिक चीज़ों का ये बड़ा फ़ायदा है आपको, कि क्या होगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कोई नहीं है ना, कितनी अच्छी चीज़ है। एक प्राकृतिक रूप में देखो, जो हम चीज़ तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक तैयार करते हैं, वो सालों साल पड़ी रहे, उसका कोई उसका खराबी नहीं होनी, हमें कोई डर नहीं कि हाय हमने बना के रखा था, इतनी मेहनत की है तो ये इसकी तो डेट निकल गई, नो, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें करने का, है ना। तो ये चीज़ से आपकी घबराहट जो है ख़त्म हो जाएगी। आप नेचुरल चीज़ें प्रयोग करें, मैं खुद करती हूँ, मैं तभी साथ साथ में एग्जांपल देती रहती हूँ कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, कि आपको हल्का फुल्का फील हो, ठीक है ना। इस एपिसोड में यही बताने जा रही हूँ। और जो ला सकते हैं, आपके पास नर्सरियाँ अच्छी हैं, जो अच्छी अच्छी नर्सरियाँ हैं, वो ठीक रखते हैं प्रोडक्ट, उनके पास अच्छे होते हैं, तो ये नीम ऑयल ले आओ। ये हर 15 दिन के अंतराल में आपने ये 5 mm 1 लीटर में डालना है। 5 मिली ग्राम जो है वो 1 लीटर पानी में डाल के, चाहे आपके बैंगन वाले पौधे हैं, चाहे आपके वो देखो, चाहे ये टमाटर वाले पौधे हैं, चाहे वो फूल हैं, चाहे वो पत्ता वर्गी सब्जी है जैसे मेथी है, कुछ भी है ना। तो ये आपके अगर पौधे लगे हुए हैं तो इनके ऊपर आप हर 15 दिन के अंतराल में आराम से दे सकते हो। अच्छा, वो जो आप घर में बनाओगे, नीम की पत्तियों का जो मैंने बताया है, और बकैन जो बताई है, कई बकैन बोलते हैं, कई बोलते हैं धरेक, है ना, वो सेम नीम की तरह ही पत्तियां होती हैं, पौधा होता है, लेकिन मैं फल का बता दिया आपको, वो ले सकते हो। अच्छा, एक और ऑप्शन है आपके पास, कई तो ये भी करते हैं कि आक के पत्ते, है ना, धतूरा, ये चीज़ें, पर ना मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी, क्योंकि गार्डनिंग में हम काम कर रहे हैं, कई बार सर्दियों में तो पसीना आता नहीं, लेकिन फिर भी हाथ हमारे मुंह को लगता है, स्प्रे कर रहे होते हैं हम, गुडाइयाँ कर रहे होते हैं जब गार्डन में, तो बड़ा इस चीज़ का हमें जो है ना ध्यान रखना पड़ता है,
ठीक है ना मेरे भाई मित्र बंधुओं, ध्यान से सुनो। कहते जरूर है हम आँख प्रयोग करो, आँख का प्रयोग जो हम करेंगे और उसका जो हमने बनाया होगा अर्क निकाल के, जो उबाल के उसको जो पानी निकाला होगा, तो वो कहीं स्प्रे करते टाइम हमारे फेस पर आ जाए, है ना, कहीं आँख में डल जाए, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। उस चीज़ को आप प्लीज़ मत ना यूज़ करें। नीम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके मुंह पे स्प्रे हो भी जाता है, आँख में छींटा चला भी जाता है या कुछ होता है, तो आपको वो नुकसान नहीं देगा। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। इसलिए आप, नीम तो बहुत मिलती है आसपास, जिन दिनों में डिबोरियाँ लगती हैं ना, वो पकती हैं, वो ढेर उतार लाओ, है ना, तो उनको सुखा के उन नीम खली घर में तैयार हो जाती है। कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री की आपकी गार्डनिंग होएगी। कोई पेस्टिसाइड आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं। तंबाकू भी देखो, मैंने जो बताया आपको, तंबाकू भी कोई महंगा नहीं पड़ेगा। 1 चम्मच सारा, वो 1.5 चम्मच तंबाकू में वो पूरी बोतल तैयार होती है और पूरा साल चल जाती है। 3 महीने में तैयार होती है वो। तो वो आप जब देखो कि ये हमारी ख़त्म होने वाली, उससे पहले आप और 2 बोतलें लगा लो। पेस्टिसाइड तो ये सबसे बेस्ट, मैं कहती हूँ इतना मज़ेदार है ना कि आपके पौधों के ऊपर मतलब नहीं, कीड़े पतंगे तो पास भी नहीं पटकेंगे, बिल्कुल इतना अच्छा आपके पौधे चलेंगे, कोई तंगी नहीं आएगी। ये हो गया। मैंने अब हल्दी बताई है। हल्दी क्या है, हल्दी जैसे हमने सपोज करो आधा चम्मच या 10 ग्राम हल्दी ली है 1 लीटर पानी में, तो उसमें 1 चुटकी हींग, वो पूरी रात भिगो दो, पूरी रात भिगो देना है। हींग को भी भिगो देना है। मैंने उसमें वीडियो बनाई हुई है, पूरी बताया हुआ है कि हल्दी और हींग का जो है स्प्रे पौधों पे मारोगे तो कोई वो वाइट फ्लाइज जो आती हैं ना पौधों के ऊपर, वो नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। पौधे तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे और बेहतर चलेंगे। ठीक है, वो आप एक तो ये स्प्रे हो गया। दूसरा बेकिंग सोडा का भी मैंने बताया। बेकिंग सोडा भी इसी तरह ही आपने टीस्पून लेना है 1 लीटर पानी में, और उसको आप हिला के रख दो, और वो जो घंटा पड़ा रहे उसमें उसका असर आ जाएगा। उसके बाद पौधों के ऊपर सारे बैंगन के पौधे हैं, चाहे वो आपकी भिंडियां हैं, वो मिली बग्स नहीं लगते चिपचिपे से वाइट वाइट से, है ना, लगते हैं ना मिली बग्स, वो नहीं लगेंगे। वो उसके लिए है। बेकिंग पाउडर जो है ना, उसका आपने प्रयोग करना है पौधों पे, तो वो आपके पौधों के ऊपर वो जो है ना मिली बग्स जो है ना वो नहीं लगेंगे, जो वाइट वाइट वाले। तो उसका स्प्रे मारो जोर से। पहले तो पानी से धो, पानी से काफ़ी आधे से ज़्यादा निकल जाएगा। उसके बाद फिर ये बेकिंग पाउडर जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये देखो हर किचन में होता है ना, मीठा सोडा बेकिंग पाउडर, ये हम जो है यूज़ करते ही है ना। मीठा सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना, ये ध्यान रखना। ये वाली शीशी है, ये देखो, है ना, ये देख रहे हो ना, ये वाली, ये बेकिंग पाउडर। हाँ, ये हमने टीस्पून लेना है 1 लीटर पानी में। तो लेके जब हम उसके ऊपर स्प्रे मारेंगे ना जोर से पौधों पे, वो सारे मिलीबग्स भाग जाएंगे, मर जाएंगे उसी टाइम ही, वो झड़ जाएंगे सारे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। बाकी एक और एप्सम सॉल्ट का भी बता दिया मैंने। एप्सम सॉल्ट आपको नर्सरी से ही मिलेगा। मैं पहले भी अपने एपिसोड में बता बैठी हूँ कि आपको ना गार्डनिंग वालों से ही मिलेगा, और कहीं इधर उधर शॉपिंग नहीं कर सकते आप इसकी। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हमारे ना एरोप्लेन बहुत आते हैं ये मुझे इसका सामना बहुत करना पड़ता है। तो कोई नहीं, ये इन्होंने भी अपना मंजिल तक पहुँचना है भाई, है ना। अच्छा हो गया। एप्सम सॉल्ट का भी बता दिया, नीम खली का भी मैंने बता दिया कि कैसे आपने यूज़ करना है। तंबाकू के बता दिया कि पेस्टिसाइड आपने कैसे घर में तैयार करना है। मेरी वीडियो निकाल के देखना, आपको तंबाकू का सारा दिखेगा। साफ़ जो है, ये साफ़, ये वाला, ये फंगीसाइड है, ये भी हम आप ये छोटा सा 10 यानी कि ml लेके 10 ml लेके आपने 2 लीटर में, 1 लीटर नहीं 2 लीटर में 10 ml, अगर 5 ml लेते हो तो 1 लीटर में ये डाल के आपने क्या करना है, पौधों के जड़ों में नीचे मिट्टी में स्प्रे मार दो। तो मिट्टी में किसी तरह की चींटियाँ, काले कीड़े, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं आएंगी। स्लग्स जो आते हैं ना वो, अच्छा को नील्स आती हैं, वो जो एक घूंगे टाइप होते हैं जो मिट्टी में बन जाते हैं ना, तो वो नहीं बनेंगे। इसका ये फ़ायदा है। ये मैंने सब अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें बताई हैं। वेनेगर भी जो है, अगर आप मीठा सोडा नहीं यूज़ करना थे तो वेनेगर जो है वो गर्मियों में तो यूज़ नहीं करना। गर्मियों में ही वैसे भिंडियों के पौधों पे आता है, लेकिन उसका प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि वो पत्तों को जला भी सकता है। तो वो भी आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, छोटा टीस्पून 1 लीटर पानी में वेनेगर को डालकर आपने और उसके पौधों के ऊपर स्प्रे मारना है। अच्छा, गर्मियों में जो हम सब्जियां लगाते हैं, ये ध्यान रखना, उनके ऊपर स्प्रे जब भी मारना है आपने शाम को,
जब सूर्यास्त हो जाए उस समय पे करना है। उसका जो है असर जो है बड़े लंबे समय तक रहता है, इन द लॉन्ग टाइम आपको उसका असर दिखेगा। दिन के समय आपने धूप में नहीं मारना, क्योंकि धूप बहुत गर्म होती है, इतनी तेज़ धूप होती है, इतना टेम्परेचर हो जाता है। उन दिनों में थोड़ा पेस्टिसाइड वगैरह जो आप यूज़ करोगे उसका कोई नुकसान ना हो, सोच समझ के करना है। बाकी हाँ, नीम का जो मैंने खुद बताया ना, घर का तैयार करोगे उसका कोई वो नहीं होएगा, आंखें मीट के जैसे मर्जी आप यूज़ करना, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वो आप जरूर बना के रखो। नीम देखो आसपास आपके घरों के उधर मिल जाती है, वो पत्ते जरूर लेके अपना, एक तो गमले जब भरते हो ना, ये भी ध्यान रखो, गमले जब भरते हो नीम तोड़ के ला के रख दो, पत्ते जब सूख जाए मिट्टी में वो नीम के पत्ते जरूर मिलाओ, ताकि ये चींटियों का सामना आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको ये बता रही हूँ। अब देखो अजवैन, अजवैन हम सोचते हैं कि अजवैन हमारी किचन में है, पेट दर्द हो रहा है या गैस होगी फलाना कुछ भी हो गया, हम क्या खाने में प्रयोग करते हैं, है ना। कभी पौधों पे सोचा है? पौधों पे भी करो तो देखना उसका बेनिफिट और मज़ेदार लाभ। पता है, बड़ी मैं अपने अनुभव बताती हूँ, मैं करती रहती हूँ, और मेरे को तभी मैं बाज़ार की चीज़ें ये रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि वीडियो में मुझे दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं देसी घरेलू चीज़ें जो है ना अपनी प्रयोग करती हूँ पौधों के ऊपर। तभी मेरे पौधे 12 महीने लहलहाते हरे भरे ऐसे पूरे आपको दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे फर्स्ट क्लास, ऐसे फल लगे हुए। और ये देखो कितना फूल, देखो गंजा हुआ पड़ा है ये पेड़ में, पत्ते आने अब नए, और देखो फूल कैसे फूल आ रहे हैं, देखा है ना, देख रहे हो ना, ये देखो है ना, गंजा हुआ पड़ा है, इसके सारे पत्ते नए आ रहे हैं, है ना, बिल्कुल गंजा हुआ पड़ा है ये पौधा, देखो देख रहे हो ना। और फूलों से देखो कैसे लदा पड़ा, और ये नींबू लद जाएंगे देखना। अभी मैंने तोड़े हैं, अभी वीडियो बनाई थी, नोट करना कि कितने दिन पहले मैंने दिखाया कि सारे नींबू मैंने हार्वेस्ट किए हैं, और ये देखो फिर लदा पड़ा है ना। कारण घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं, बाजार की ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको रखती हूँ भी ये चीज़ें भी है, ये भी है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसका आगे अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताती हूँ कि आप ये करो, जैसे मैंने तंबाकू का बताया है, नीम के पत्तों का बताया है, बकैन के पत्तों का बताया। आँख के पत्ते ना यूज़ करना, क्योंकि किसी टाइम स्प्रे करते आपकी आँखों पर या मुँह पर किसी टाइम छींटा लग जाए तो वो नुकसानदायी चीज़ है, उसको मत यूज़ करना। लेकिन वो लोग बनाते हैं पेस्टिसाइड, उसका तैयार करते हैं, कहेंगे मटकों में डालो, उसको रख दो इतने दिन के लिए, कैसे, नो नो, वो चीज़ें मत करना, वो ऐसे हार्मफुल है वो, उन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना। आगे मैं और बताती हूँ, शायद मेरे पॉइंट ना को निकल गया हो। हाँ, एक 3G पेस्टिसाइड कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान है। आप कहोगे इतनी महंगी महंगी मैडम ना चीज़ें बताने लगे हैं, वो नहीं महंगी मूंगी नहीं है, एक ही बार बन गई तो ढेरों बन जाती है। अब जैसे लहसुन है, कहोगे तो बड़ा महंगा है, कोई नहीं, एक बार लेना ना आपने। अदरक है ना, हरी मिर्ची है, इक्वल मात्रा में ले लो, तीनों चीज़ें इक्वल मात्रा में ले लो, चाहे वो 100 ग्राम ले रहे हो, चाहे 200 ग्राम ले रहे हो, चाहे पाइया ले रहे हो, तो लेके एक बार बना दो, रांध कट जाएगी एक साल के लिए पूरी। उन तीनों चीज़ों को आपने कूट के, ठीक है, उसके पानी को क्या करना है, रख देना है 24 घंटे के लिए। उबाल दोगे तो बहुत बेस्ट, उसको हल्का सा गुनगुना करना है, उबाले नहीं देने, बस हल्का सा गुनगुना करके, और उसको ठंडा हो जाए छान के, उसके बाद निचोड़ के उसको किसी केन में रख लो, प्लास्टिक के केन कून घर में हो तो उसमें भर के रख लो आप। अब जब उसका स्प्रे करना है, आपने क्या करना है, 10 ml लेके 10 ml यानी कि 10 ml लेके, अगर 10 ml का नाप नहीं ले सकते तो जो चमचा हम खाने में यूज़ करते हैं वो आम चम्मच है, 10 ml उसमें आ जाता है, वो भर के एक चम्मच 1 लीटर में लेना है। वो सब तरह की सब्जियां, फूल फल वाले पौधे जितने भी हैं सब के ऊपर स्प्रे मार सकते हो हर 15 दिन के अंतराल में, ठीक है। और वो कभी भी आपके पौधों के पत्तों पे ना वो मोरियां आएंगी, ना वो ब्राउन होएंगे, ना वो उसके ऊपर वो कीड़े मिलीबग, कोई बीमारियां नहीं लगेंगी किसी तरह की भी। और ठीक है, समझ आ गया। अब मैंने तकरीबन सारा कुछ बता दिया आपको, बेकिंग पाउडर के बारे में बता दिया, हल्दी का फ़ायदा बता दिया, साफ़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, नीम खली किस लिए होती है, तंबाकू का पेस्टिसाइड कैसे आपने यूज़ करना है, एप्सम सॉल्ट का कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में पूरी बताई है, ठीक है। और इसको फंगीसाइड के रूप में ही प्रयोग करते हैं। हल्दी का पाउडर और वो लीव कर्ल होते हैं ना जो, उसके लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। हींग और हल्दी का जो मैंने आपको अभी बताया है, सुनना उसको बैक करके फिर वीडियो को कि क्या मैंने बताया है, उसको ध्यान से कैसे कितना कितना डालना और कितनी देर के लिए रखना है, और उसका स्प्रे मारो। ये जो टमाटरों के पौधे लीव्स जो है ना मुड़ जाते हैं, वो मुड़ेंगे नहीं, कर्ल नहीं होएंगे, क्योंकि वो कर्ल होने से सब्जियां नहीं लगती, फूल जो है मुरझा के गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। जब वो पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं ना,
जब वो पत्ते जो कर्ल होने शुरू हो जाते हैं ना, जे पत्ते जो कर्ल होने शुरू हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है राजे, वो ना फल फूल जो है ना गिरने शुरू हो जाएंगे और वो बड़े पतले पतले कमजोर से हो जाते हैं, तो वो फल क्या आगे बनेगा फिर, है ना। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। देसी चीज़ें हैं और ये बहुत फ़ायदा करेंगी, मेरा अनुभव है, खुद मैं आपको बता रही हूँ। कोई कहीं से मैंने पढ़ा नहीं है, किसी का सुना नहीं है, कुछ नहीं। जो मैं अपने गार्डन में जो जिस चीज़ का प्रयोग करती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ और हर स्टेप वाइज करती हूँ। अब मैंने लाल गोभी का वो लाल पत्ता गोभी का बताया था, अब मैं वो बताऊंगी कि मेरे पौधे कितने कितने हो गए हैं, वो थोड़े से और बड़े हो जाए फिर बताऊंगी मैं, देखो क्या ट्रीटमेंट कर रही हूँ और करते हुए दिखाऊंगी आपको। गोभी का भी दिखाया था ना मैंने, कैसे घुटे हुए फूल निकले हैं, उसकी फिर हार्वेस्टिंग भी दिखाई फिर मैंने आपको। तो मैं मतलब ये वो जादू मंत्र वाले काम नहीं करती कि यहाँ एक तरफ दिखा रही हूँ कि ये चीज़ देखो जी ऐसे हो गई, फट पट के भी ये इतनी लग गई, वो जादू तो है नहीं। मैं दिखाती हूँ स्टेप वाइज कितने दिन में क्या चीज़ हो जाती है, उसका क्या मतलब फ़ायदा होगा और क्या स्प्रे करना है हमने। देखो ये पौधे लगाए थे मैंने, ये आपके सामने देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये, है ना। ये इतनी पूछे लाया, पूछे थी छोटी छोटी जब मैंने सैम्पलिंग तैयार की थी। और मैंने ये अब जब मेरे ये खाली हुए यहाँ से, ये गोभी मैंने निकाल ली और ये सैम्पलिंग मैंने अपने यहाँ पे रख दी, यहाँ लगा दी। ऐसे मैं आगे के आगे तैयार करती रहती हूँ। अब मुझे पता आगे क्या करना। मटर लगाए हुए हैं, देखो मटर जगह जगह मैंने लगा रखे। हरा मटर जो है ना, मटर अब लगाए हैं, इस बार मैंने लेट लगाए, नहीं तो इस टाइम पे मैं मटर अपने गार्डन में लगा के तोड़ लिया करती थी। चलो भी ये तो होगी सारी बातें। और विनेगर का बता दिया मैंने। चींटियों से स्लग्स होते हैं, जो पतंगे रूपी जो आपके ये कीट होते हैं, वो सारे मर जाएंगे। कीटनाशक साफ ये बताया, साफ गोल्ड जो है ये भी आप मिट्टी में अगर डालोगे तो आपकी मिट्टी में ये चीज़ें घूंगे ये जो होते हैं, ये स्लग्स ये पैदा नहीं होंगे और आपकी मिट्टी जो है स्वस्थ रहेगी। ठीक है। जैविक कीटनाशक जो है आप ये ज़रूर बनाओ। 3G का मैंने बता दिया आपको। 3G जो है ना, एक बार बना के ज़रूर रखो। पेस्टिसाइड जो है, कीटनाशक जो है, ठीक है ना। लहसुन और अदरक और आपकी हरी मिर्ची, ये तीनों चीज़ें बराबर एक बार ले लो, साल छुट्टी हो जाएगी आपकी। एक बार लेके केन भर के रख लो बस। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑर्गेनिक चीज़ों का यही तो फ़ायदा है, ठीक है ना। बाज़ारी चीज़ें हम जो लेते हैं ना, पेस्टिसाइड लेते हैं या जो भी हम फर्टिलाइज़र लेते हैं, इनकी जो डेट है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती। और मेरी आज की जानकारी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो थोड़ा आगे शेयर भी कर दिया करो और लाइक ज़रूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो हाँ इसका मतलब मेरे द्वारा बताया गया आपको अच्छा लग रहा है और समझ आ रही है। अगर कहीं आपको मेरी बताई हुई बात आपको नहीं ठीक से समझ आती तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ आपकी छूट गई और हमें जो है दोबारा बताया जाए। उसके ऊपर मैं फिर आपके सामने टॉपिक लेके दोबारा फिर हाजिर हो सकती हूँ, ठीक है। और सब मेरे मित्रों, ठंड बहुत है, देखो 3 दिन हो गए सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा, और ठंड से भी बचो, बच्चों को भी बचाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। पौधे तो बेचारे ठिठर ही रहे हैं, है ना। हम तो गीज़र लगाया और गर्म पानी में नहा लिया, इनको बेचारों को कहाँ लाएं, है ना। ये तो बेचारे मुंह ताकते रहते हैं। इनको तो जब ठंडा पानी डालते हैं वो तो हिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए बेचारे। ये भी क्या हमारे ऊपर डाल दिया गया है ना। तो तभी तो गर्म खादों का बताया था मैंने भी, कौन कौन सी गर्म खादें इन दिनों में डालनी है, जाता कि ये बेचारे ये हिले ना, ये भी कांपे ना, है ना। तो चलो ठीक है, और खुश रहो, खुशियाँ बांटो। फिर मिलती हूँ अगले नए टॉपिक के साथ, आपके सामने हाजिर होंगी, ठीक है। और मेरे कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है सबने। मैं वेट करूँगी कि सभी, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे मित्र भाई बंधु मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपने ऐसी नई नई चीज़ें जानकारी लेनी है तो। धन्यवाद, खुश रहो, खुश।